इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, एक रिएक्शन दे दिया गया है, आपको इसका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है कि उसका यूनिट क्या होगा। नॉर्मली कोई भी जनरल अगर इक्वेशन होता है जैसे कि ए बी बी, ये अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा विथ इट्स प्रोडक्ट, जो स्मॉल एबीसीडी है वो क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल एबीसीडी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन टू द पावर उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सो यहाँ पे भी d टू द पावर d, नीचे क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टू द पावर उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये होना चाहिए। अब यूनिट क्या होगा, कंसेंट्रेशन अगर है, कंसेंट्रेशन को हम जनरली मोल पर लीटर से एक्सप्रेस करते हैं, और स्टोइशियोमेट्री हमको पता नहीं, तो इसका यूनिट होना चाहिए मोल पर लीटर टू दी पावर डेल्टा एन, जहाँ पे डेल्टा एन क्या है, प्रोडक्ट का जितना स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका सम सब्सट्रैक्टेड बाई रिएक्टेंट का जितना स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका सम, सो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। गिवन क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी रिवर्सिबल विथ सी, तो यहाँ पे ए प्लस बी रिवर्सिबल विथ सी, इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम का यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए मोल पर लीटर टू दी पावर डेल्टा एन। अब यहाँ पे डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन इक्वल्स टू रिएक्टेंट है 1, प्रोडक्ट भी है 1 मोल एंड 1 मोल, सो 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू -1 होगा, सो मोल पर लीटर टू दी पावर -1, एंड फाइनली इसको आप करोगे तो आएगा लीटर मोल इनवर्स, और ये आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन इस प्रोसीड्योर से आप चूज करोगे ऑप्शन तो आपका टोटल क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। वाई, इसका रीजन क्या है, रीजन है कि आपको पूछा गया है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा यूनिट लेस होता है। जनरली हम में एक मिसकंसेप्शन है कि हम आइडियल कंडीशन, कोई भी रिएक्शन को, कोई भी प्रॉब्लम को आइडियल कंडीशन के एस्पेक्ट में जज करते हैं, और वहां पे एक्टिविटी कोएफिशिएंट, एक्टिविटी कोएफिशिएंट जिसको गामा से डिनोट किया जाता है उसको 1 पकड़ लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास कंसंट्रेशन आता है या तो फिर प्रेशर आता है। कंसंट्रेशन आता है तो हम मोल पर लीटर से कैलकुलेट कर लेते हैं टू दी पावर डेल्टा एन, और प्रेशर आता है तो हम एटमॉस्फेयर से कैलकुलेट करते हैं टू दी पावर डेल्टा एन। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या, आइडियल कंडीशन का मतलब है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है या फिर लिक्विड पार्टिकल्स है या फिर गैसियस पार्टिकल्स है आपके रिएक्शन मीडियम के बीच में और उसके ऊपर के एटमॉस्फेयर में, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इंटरैक्शन, चाहे वो फिजिकल इंटरेक्शन हो, केमिकल इंटरेक्शन हो, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्शन नहीं करेगा, अपर एटमॉस्फेयर के साथ भी इंटरेक्शन नहीं करेगा। लेकिन ये एक्चुअल कंडीशन में, रियल लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है, और इसीलिए हम एक्टिविटी टर्म को प्रेफर करते हैं हमेशा। एक्टिविटी का मतलब है दिस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री, दिस इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए chemical species, of a chemical species with respect to, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, with respect to a reference ideal state, reference ideal state। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास एक्वस फेज है, फेज में मान लेता हूं कि आपके पास एक्वस फेज है, तो एक्वस फेज में रेफरेंस स्टेट क्या होगा, रेफरेंस आइडियल स्टेट, यहां पे आप देखो रेफरेंस आइडियल स्टेट एक्वस फेज के केस में होगा 1 मोलर कंसेंट्रेशन। जब एक्वस फेज में आपके पास सॉलिड केमिकल पार्टिकल्स है तो 1 मोलर कंसेंट्रेशन है, तो एक्टिविटी फाइनली क्या हो जाएगा, एक्टिविटी में चाहे आप रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन को इन मोल पर लीटर लिखो या फिर प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन को आप मोल पर लीटर लिखो, उसको हमेशा एक रेफरेंस स्टेट के रेस्पेक्ट में जज करना पड़ेगा, यानी कि नीचे भी रहेगा मोल पर लीटर। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्टली लाइक दैट, अगर आपके पास
एक गैसियस फेज है, आपका पूरा रिएक्शन गैसियस फेज में है, तो वहां पे भी रेफरेंस आइडियल स्टेट में क्या होगा, रेफरेंस आइडियल स्टेट होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप मान लोगे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में हमारा रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है या फिर प्रोडक्ट का प्रेशर कितना है। मान लो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का प्रेशर x एटमॉस्फेयर आता है, तो उसको आप डिवाइड किससे करोगे, 1 एटमॉस्फेयर से करोगे, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया। तो फाइनली जब आप के इक्विलिब्रियम को लिखोगे, चाहे ऊपर कुछ भी हो प्रोडक्ट में, चाहे नीचे कुछ भी हो रिएक्टेंट में, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो या फिर चाहे वो मोल पर लीटर में हो, आपको हमेशा याद रखना होगा कि ऑलरेडी उसका यूनिट कैंसिल हो चुका है एंड के इक्विलिब्रियम यानी कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका क्या है, यूनिट लेस है। दिस इज यूनिट लेस। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी, कौन से ऑप्शन में यूनिट लेस है, देखो आप ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट चॉइस।